आइए हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं 1 नंबर से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको बताना ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको ऑप्शन क्या बताना है। ऑप्शन नंबर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला आपको बताना है भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, ऑपरेशन पवन। कौन सा होगा, ऑपरेशन पवन। आपको 3 नंबर बताना है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, भारत। कौन सा होगा, C नंबर ऑप्शन भारत होगा। आपको 4 नंबर बताना है। आपको 4 नंबर पोलावरम या मार्कोपुरम और मदनपल्लो नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंध्र प्रदेश में 3 जिला नया बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताना, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो 5 नंबर ऑप्शन क्या होगा, उत्तराखंड में। कौन सा, उत्तराखंड में। आपको 6 नंबर बताना है। आपको हाल ही में किस देश में स्थित हैलीगुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो 6 नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, इथोपिया में आपको होगा। 7 नंबर बताना है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है। तो 7 नंबर ऑप्शन क्या होगा, भारत ने। किसने जीता है, भारत ने। अब बताना है आपको 8 नंबर, किस राज्य के पन्ना हीरा के GI टैग प्राप्त हुआ है। तो 8 नंबर ऑप्शन क्या होगा, 8 नंबर आपका मध्य प्रदेश में GI टैग प्राप्त हुआ है। 9 नंबर बताना है आपको। 9 नंबर में भारत नेपाल संयुक्त सेना अभियान सूर्यकिरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है। तो 9 नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन नंबर D होगा। आपको बताना है 10 नंबर में, भारत के 53वें चीफ जस्टिस तौर पर किसने शपथ ली है। तो 10 नंबर ऑप्शन होगा, 10 नंबर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, डॉक्टर जिस्ट सूर्यकांत ने। 11 नंबर बताना है। 11 नंबर में बताना है आपको, किस देश में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बता। तो 11 में ऑप्शन क्या होगा, तो 11 में आपका ऑप्शन होगा C नंबर, इंडोनेशिया में हुआ है। 12 नंबर बताना है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिपिंस 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। 12 नंबर आपका आंसर कौन होगा, स्वर्ण पदक। कौन सा होगा, स्वर्ण पदक। आपको 13 नंबर बताना है, हाल ही में शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। 13 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 13 नंबर का होगा, मणिपुर में। क्या बनाना है, मणिपुर में। 14 नंबर बताना, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल न तो 89 साल के उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा किस नाम से जाना जाता है। तो आप 14 नंबर में क्या बताएंगे, आपको ही मैन ऑफ हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर D होगा, ही मैन ऑफ हॉलीवुड। आपको बताना है 15 में बताना है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो 15 नंबर आपको क्या होगा, 15 आपसे संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। आपको 16 नंबर बताना है। 16 नंबर, G20 लीडर समिट 2025 से कहाँ आयोजित किया गया था। 16 नंबर आपको होगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया था। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया था। आपको बताना है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 17 का ताइवान में। कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर C में, ताइवान में। 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। तो आपको 18 नंबर ऑप्शन क्या होगा, उत्तर प्रदेश को मिला है। आपको बताना है 19 नंबर बताना है कि
24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया है? तो 19 में आपको क्या होगा? 300 आपको बताना है 350वां दिवस। ऑप्शन नंबर सी होगा 350वां दिवस। किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो आपको 20 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 20 नंबर का ऑप्शन बी होगा सिनेमा वांगचुक का। ठीक है, आपको बताना है 21 के दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा बन गया है? तो 21 नंबर आपको ऑप्शन कौन होगा? लैरी पेज। क्या होगा? लैरी पेज ने दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर। अब बताना है 22 नंबर क्वेश्चन जो आपको पूछा है, हाल ही में जीरो फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 22 नंबर का आपको ऑप्शन होगा सी 142वां स्थान प्राप्त किया है। अब बता रहे हैं 23 नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 23 में आपको ऑप्शन नंबर डी होगा मोहम्मद लतीफ़ खान को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है 24 नंबर बताना है 24 नंबर में थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्सिटी 2025 के प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो 24 नंबर ऑप्शन सी होगा फातिमा वास, मैक्सिको का है। कहाँ का है? मैक्सिको का। अब बताना है 25 नंबर भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आपको 25 नंबर के आंसर का आएगा ऑप्शन बताइए जल्दी से। बी होगा 9 को आपको गोल्ड जीता है। आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपको, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन ऑर्डर 2025 को जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवरिंग कौन बना है? आपको बताना है 26 नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर क्या होगा? तो आपको बताना है ऑस्कर प्रियांश शास्त्री। क्या होगा? ऑस्कर प्रियांश शास्त्री। 27 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है सार्विग वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? 27 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 27 नंबर का ऑप्शन 26वां बना है। कितना? 27 नंबर का सी होगा ऑप्शन। आपको बताना है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बताना है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम को क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो 28 नंबर बताना है 28 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी रोजर फेडरर को। आपको बताना 29 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना गया है? 29 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या होगा? कुराकोआ। डी नंबर होगा आपको 29 नंबर का। 30 नंबर में क्वेश्चन बताना है कि आपको हाल ही में कहाँ के साकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ज्वालामुखी 30 नंबर आपका ऑप्शन होगा जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में। 31 में नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? कितनी बार? तो आपको बताना है कौन सी बार। 31 नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा? 10वीं बार बना है। कौन सा? 10वीं बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है 32 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको बताना है 32 नंबर का क्वेश्चन का होगा 32 का आपको सी होगा मिशेल बेचलेट को। आपको बताना है अंडर 19 भी बोलते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश मिलकर करेगा? तो आपको बताना है 33 नंबर का क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? नामीबिया करेगा। कौन सा करेगा? नामीबिया करेगा। नामीबिया। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा किया गया है? तो 34 नंबर का आपको ऑप्शन क्या होगा? सी होगा सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब। आपको बताना है 35 नंबर कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 को शब्द घोषित किया गया है? तो 35 का आपको क्वेश्चन होगा डी नंबर
पारोसोशल क्या होगा? पारोसोशल। आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में रोलोने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 36 नंबर का क्वेश्चन आपको होगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? रोलन उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। 37 में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटीज एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो 37 नंबर आपको क्वेश्चन का होगा कृति सुरेश का। किसको? कृति सुरेश का। 38 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो आपको 38 नंबर का क्वेश्चन का होगा 120वां बहादुर। ठीक है। आपको बताना है 39वां भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो आपको बहुत चर्चा में है। 39 नंबर क्वेश्चन का होगा, जल्दी से बताइए, आपको बांग्लादेश को। कौन सा? बांग्लादेश को। ठीक है। आपको बताना है कि 40 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। 40 नंबर क्वेश्चन कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? लाला लाजपत राय के 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कौन सी तिथि मनाई गई है? तो आपको आंसर में क्या होगा? 97वें आपको मनाया गया है। तो आपको बताना है 41 बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभियान 8वें संस्करण के नाम क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कौन सा नाम से जाना जाता है बताइए? तो आपको 41 नंबर क्वेश्चन कितना होगा? ऑप्शन बी होगा अजय वैरियर। ठीक है। आपको बताना है 42 नंबर क्वेश्चन बताना है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत के पहला राज्य कौन बन गया है? तो 42 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 42 नंबर का ऑप्शन डी होगा, गोवा होगा। कौन होगा? गोवा होगा। अगला बताना है 43 नंबर क्वेश्चन किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025 से 26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू प्लेक्स प्रमाण किया गया है? तो 43 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 43 नंबर का ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा को। क्या कहा गया? उड़ीसा को। ठीक है। अगला बताना है 44 नंबर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए आदेश दिया गया है? तो 44 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? तो 44 नंबर क्वेश्चन आपको ए होगा, झारखंड को किया गया है। ठीक है। किसको? तो झारखंड को किया गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेबी किस देश ने शुरू किया गया है? तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या होगा? 45 नंबर का सी होगा, सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया गया है? तो 46 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 46 के 2 होगा, IIT बम्बे। तो आपको बताना है 47 में किस राज्य ने सभी जिलों के लिए वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो 47 नंबर का बताना है कि नागालैंड ने सभी वृद्धा आश्रम को हर जिले में घोषित किया है एक बनाने के लिए। आपको 48 नंबर बताना है बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट लाई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आपको? भाजपा ने। किसने? भाजपा ने, जिसको केंद्र सरकार में आज भी उनका। 49 नंबर बताना है आपको महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम ऐप सर्कल किसने लॉन्च किया गया है? तो 49 में आपको क्वेश्चन क्या होगा? 49 में आपके ए होगा, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको 49 में ए होगा। आपको 50 में बताना है कि 50 में बताना है आपको 50 नंबर क्वेश्चन बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 50 में क्वेश्चन आपको बी होगा, शेखा नसीर अल नावाइस। कौन बना है? नावाइस। आपको बताना है 51 में स्वतः शोषित समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य को विभाग ने चुना गया है? तो 51 में आपको 51 नंबर कौन सा बनेगा? बी नंबर, महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र। 52 नंबर क्वेश्चन बताना है संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 52 नंबर का आपका ऑप्शन होगा बी, हरियाणा ने। कौन बना है? हरियाणा ने। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में
किसे दिया गया है? तो 53 नंबर आपको क्वेश्चन का होगा, 53 नंबर ए होगा, सुशील शुक्ला को दिया गया है। आपको बताना है 54 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय समक्ष टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो 54 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 54 नंबर का ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? शीतल देवी। कौन होगा? शीतल देवी। 55 बताना है आपको। 55 नंबर में भारत और किस देश के बीच छठा बिनवेक्स सैन्य अभ्यास हुनोई में किया गया है? तो 55 जो है आपको 55 नंबर सी होगा, वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। ठीक है, आपको बताना है 56 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 56 नंबर क्वेश्चन बताना है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान दिया गया है? तो 56 नंबर का आपको क्वेश्चन कितना होगा? केवल 15वां स्थान दिया गया है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, उपन्यास फैलेस के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको 57 नंबर का क्या होगा? डेविड सेजेले। ठीक है, आपको बताना 58 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्ज खो दिया है? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्ज खो दिया गया है? तो आपको 58 नंबर क्वेश्चन का होगा ए नंबर, कनाडा ने। किसने? कौन सा देश? कनाडा ने। आपको बताना है 59 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थलों को अच्छा दर्ज दिया गया है? तो 59 नंबर में आपको क्वेश्चन का होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको कमेंट में बताना है कंचनजंगा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। आपको अगला क्वेश्चन बताना है 60 में, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो 60 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या होगा? 60 नंबर का आंसर क्या होगा? 60 नंबर का आंसर वाइब कोडिंग के लिए। 61 नंबर बताना है, 61 नंबर बताना है आपको, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो 61 नंबर आपको क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा मालदीव होगा। कौन होगा? मालदीव होगा। आपको बताना है अगला, टाइम्स आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? 62 नंबर बताना है। तो 62 नंबर आपके आंसर क्या होगा? 62 में मुंबई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में वाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? 63 नंबर में क्वेश्चन क्या बताना है? उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। अगला बताना है 64 में, ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो आपको 64 नंबर बताना है। 64 में आपको पेपाल बना है। कहाँ? पेपाल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है 65 में, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत उत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? तो आपको 65 नंबर बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बताइए। 65 में आपको होगा सी, यानी 8 चीता दान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है, क्वाड देशों को बीच मालाबार युद्ध का अभ्यास 2025 में कहाँ शुरू किया गया है? तो 66 का आंसर का होगा? गुआम में। किसमें? गुआम में। अगला क्वेश्चन बताना है 67 नंबर, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनाया गया है? 67 के बताइए तो। 67 के आपको कौन सा? 67 के बी होगा, राहुल BS का। किसको? राहुल BS का। अगला क्वेश्चन बताना है, मासिक धर्म के लिए सेवतन अवकाश यानी पेड लीव्स बोलते हैं उसको, देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जल्दी से बताइए कमेंट। तो 68 के क्या होगा भाई? 68 के बताइए। 68 के जो होगा आपको बी होगा। क्या होगा? कर्नाटक में। तो अगला क्वेश्चन बताइए 69 के, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशियाई का पहला देश कौन बना गया है? तो 69 में आपको आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। कौन सा होगा? बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तुर्कम। 70 नंबर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन बताना है 71 हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो 71 के सी होगा पुनता चांगचू 2 आपको बताना है। 72 का आपको यूनेस्को ने किस शहर को गेस्ट्रोनॉमी की रचना शहर को घोषित किया गया है? तो 72 का आपको कौन सा होगा? 72 का आपको डी होगा, लखनऊ को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो 73 का आपका ऑप्शन क्या होगा? 73 के गुजरात में। कौन सा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन बताना है वंदे मातरम की 150वां वर्षगांठ कब मनाई गई है? 74 नंबर क्वेश्चन का होगा? 74 के ए होगा। क्या होगा? 74 के 7 नवंबर 2025 को 150वां वर्षगांठ मनाया गया है। अगला बताना है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 को किससे मिला गया है? 75 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, श्री श्री रविशंकर को मिला गया है। 76 को बताना है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? 76 नंबर के ऑप्शन क्या होगा? आपको ए होगा, वायुपुत्र के नाम से जाना जाता है। 77 के 6 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव को 2025 के पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो 77 का ऑप्शन क्या होगा? 77 का ऑप्शन बी होगा, 1 से 21 चरण में हुआ है। आपको बताना 78 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था ने पहला स्थान हासिल किया गया है? 78 में बताना है 78 के बी होगा, IIT दिल्ली ने हासिल किया गया है। अगला बताना है क्वेश्चन 79 कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? 79 के क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन बताना है 80 नंबर क्वेश्चन बताना है कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? 80 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 80 नंबर के इसका आंसर होगा ए, स्वीडन ने। कौन सा देश? स्वीडन ने। अगला क्वेश्चन मतलब राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है? पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 81 नंबर के क्वेश्चन के आंसर का होगा? आंसर होगा अंगोला का। 81 का होगा सी, अंगोला का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 82 नंबर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो आपको बताना है 82 नंबर का आंसर क्या होगा? 82 के सी होगा मदुरई के। किसको? 83 में गोगबिल झील किस राज्य को छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? 83 नंबर क्वेश्चन है गोगबिल झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? 83 में आपको क्या होगा? बिहार में। किस में? बिहार में। अगला क्वेश्चन बताना है 84 नंबर प्रो कबड्डी लीग को 12वें संस्करण की किताब किसने जीता है? तो 84 नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा? बी होगा। 84 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, दबंग दिल्ली। 84 नंबर का होगा दबंग दिल्ली। अगला क्वेश्चन बताना है शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको 85 नंबर के आंसर का होगा 85 का सी कक्षा 3 को। कक्षा 3 को। आपको बताना 86 नंबर क्वेश्चन बताना है 86 नंबर भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 86 में क्वेश्चन आपको भी होगा 48। कितना? 48। अगला क्वेश्चन बताना है FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 को का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आपको 87 नंबर क्वेश्चन का होगा? 87 का बी, विश्वनाथन आनंदन, जो कि आपको चेसमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है 88 में बताइए कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन स्कोप 30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 88 में बताना है 88 के आंसर का होगा सी, विलेम ब्राज़ील में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है 89 का बताना है 89 का
2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो 89 और 89 नंबर के बताइए क्वेश्चन। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा, ये बहुत बड़ा नाम है। ए नंबर आपका आंसर होगा 89 का। अगला क्वेश्चन बताना है 90 नंबर का। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत के पहला राज्य बनने की घोषित। तो बताइए, तो आपको 90 नंबर में आपको ऑप्शन क्या होगा? ए केरल को। क्या होगा? केरल को। अगला क्वेश्चन बताना है 91 नंबर क्वेश्चन बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 185वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 91 नंबर ऑप्शन ए होगा 31 अक्टूबर को। आपको बताना है अगला क्वेश्चन 92 में हाल ही में किस देश ने हुनामू 5 नमक अपनी मास्टर्ड मिसाइल का अनावरण किया है? तो 92 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 92 का साउथ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के कौन सा स्थान है? तो 53 नंबर क्वेश्चन बता 53 का बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है 94 क्वेश्चन बताना कल्याण सिंह नगर नामक क्षेत्रवा जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो 94 का ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है 95 कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 95 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? रंजन प्रसाद देसाई को। कौन सा? रंजन प्रसाद देसाई को। अगला क्वेश्चन बताना है 96 रन में किस क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? 96 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 96 का ऑप्शन होगा डी जेम्स एडरसन को। किसको? जेम्स एडरसन। 97 नंबर का क्वेश्चन बताना है 97 का रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप 2025 में आपको किस देश को पहला स्थान प्राप्त किया गया है? आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं भारत को। क्या है? भारत का। अगला क्वेश्चन बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? 98 नंबर क्या होगा? 98 को 2026 को। 99 नंबर बताना है ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बना गया है? तो 99 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 99 नंबर का ऑप्शन आपको होगा सी नंबर। कितना होगा? सी 11वां। अगला क्वेश्चन बताना है आपको चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया गया है? 100 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। चलिए हम बताते हैं थाईलैंड है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? एक नंबर क्वेश्चन जो है उरुग्वे बना है। कौन सा बना है? उरुग्वे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 102 नंबर क्वेश्चन बताना है। 102 था आपको हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नामक क्या है? जल्दी से इनको आप कमेंट बॉक्स में। 103 नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा? आंसर इसका सी होगा। कौन सा होगा? इनोफिथ्रोमाइसिन। आपको बताना 104 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? 104 नंबर के बताइए केप वर्दे। कौन सा होगा? केप वर्दे। दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग भारत में कौन सा स्थान पर है? 5 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन 5वां होगा। अगला बताना है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? 106 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या होगा? बी नंबर वर्ल्ड बैंकों द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना 7 नंबर मासिक धर्म का अवकाश नीति लागू करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बना है? अभी बताएं 107 में क्या होगा? कर्नाटक हो। कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। अगला क्वेश्चन भारत के चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? 108 नंबर क्वेश्चन बताना है। 108 नंबर में 108 में आपको होगा कौन सा होगा? सी नंबर मैत्री द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 109 नंबर 20वीं
एशियाई एसोसिएशन चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 109 नंबर क्वेश्चन बताइए तो 109 नंबर का आंसर क्या होगा? 109 का आंसर तो 109 का सी नंबर होगा 11वां। 110 नंबर क्वेश्चन, सतह व्यापार सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान पर रहा है? 110 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 110 का सी होगा 23वां। अगला क्वेश्चन बताना है 111 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो बताइए इसका आंसर 110 111 का आपको सी होगा लियोनेल मेसी। आपको बताना है अगला क्वेश्चन 112 का, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो 112 में आपको सी होगा समुद्र शक्ति 5। अगला क्वेश्चन बताना है, माइकल रेडिनेरियन को किस देश को ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आपको 113 में क्या होगा? मेडागास्कर को। कौन सा देश को? मेडागास्कर को। अगला बताना है, ये आपको लास्ट क्वेश्चन होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? आपको 114 नंबर के आपको ऑप्शन देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जल्दी से बताइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो कि 292 नंबर से पढ़ेंगे। आपको परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा करंट अफेयर्स में। हर परीक्षा में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाते आपको स्टार्ट करते हैं। आइए आपको पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सेरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा उत्तर प्रदेश, जो आपको सी नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको होगा, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नमो भारत का होगा, नमो भारत ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश का पहला स्थान मिला है? तो 294 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आइसलैंड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? 295 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बताना है आदिवानी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आदिवानी। अगला क्वेश्चन बताना है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारतीय संगठन कौन बना है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एजुकेट गर्ल्स। कौन सा बना है? एजुकेट गर्ल्स। अगला बताना, संघाई सहयोग संगठन CSO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन ने। अगला क्वेश्चन बताना है, सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 की किताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 से भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो आपको बताना है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ई मोबिलिटी के बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्त की पहल शुरू की है? तो 3 ऑप्शन का नॉर्वे का, ऑप्शन नंबर बी का। अगला क्वेश्चन बताना है, 31 अगस्त 2025 को
26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप 153 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022-2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया के सबसे चौड़ा पुल बना है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटो सिमेरिया पुल। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 318 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 41वां आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूपों में किसे नियुक्त किया गया है? तो 319 के क्या होगा? अनीश दयाल सिंह को। अगला क्वेश्चन बताना है, लुधियाना के रोयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर 320 में क्या होगा? स्वर्ण और रजत दोनों जीता है। अगला क्वेश्चन बताना है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, रेल पटरियों के लिए बीच पोर्टेबल कौन सा? पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन के बी सी होगा, बनारसी। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी, श्रमिका योजना, श्रम श्री योजना आपको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो 324 का क्या होगा? मोहम्मद सलाह ने। अगला क्वेश्चन, एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक ने जीता है। अगला क्वेश्चन बताना है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो आपको बताना है सिनसिनाटी ओपन। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा परशुरामपुरी। परशुरामपुरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के थीम क्या थी। तो आपको वीवीआई क्वेश्चन जो है आपको इनको याद कर लेना है, ये आपको वीवीआई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। तो 329 नंबर क्वेश्चन का होगा नेपाल ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब किसने जीता है। तो 330 का ऑप्शन का होगा मानिका विश्वकर्मा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा मानिका विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय मुल्क की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है। तो ऑप्शन नंबर बताना है, ऑप्शन नंबर ए होगा कृषांगी मेश्राम बनी है। हाल ही में बताना है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा अजय कुमार भल्ला को, ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार भल्ला को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कोलंबो में, कहाँ, कोलंबो में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा चीन में, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा इस समय आगे रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मशीन भेजने की घोषणा की है। रूस ने, कौन सा क्वेश्चन, रूस ने। तो अगला क्वेश्चन है बताना है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मशीन भेजने की घोषणा की है। तो 235 का ऑप्शन बी होगा शुक्र को। अगला क्वेश्चन बताना है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। 2036 में कौन होगा हेम बाउंड, कौन सा होगा हेम बाउंड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल में किस राज्य ने गणतंत्र उत्सव के राज्य का उत्सव घोषित कर दिया गया है। तो आपको कौन बताना है महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा एक परमाणु रिएक्टर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह के आपको करंट अफेयर देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब किया, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि अब परीक्षा में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इनसे आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। धन्यवाद। क्वेश्चन क्या होगा गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का किताब किसने जीता है। 246 का ऑप्शन क्या होगा सेंट्रल जोन ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, महिला एशियाई कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आपको 247 क्या होगा रजत ने, कौन सा होगा रजत ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है। तो 248 का क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा।
सोहना में। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 249 को किसका होगा? एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता रहा है आपसे, ऑपरेशन सिंदूर KJS ढिल्लो को, KJS ढिल्लो को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो 251 को बताना, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोट सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो 252 का ऑप्शन का AIIMS दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वेक्सा विकसित करने की घोषणा की है? तो आपको 253 में क्या होगा? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 254 नंबर क्वेश्चन का होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, 63वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 11वीं एशियाई वेक्टिंग्स चैंपियनशिप 2025 को शुभांकर क्या है? तो 255 में आपका आंसर क्या होगा? जलवीर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जलवीर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिंहा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र से बताइए। तो 256 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो 257 का होगा, ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन बताना है, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई? 258 के क्वेश्चन का होगा, ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर को। अगला क्वेश्चन बताना है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री डिएला नियुक्त किया गया है? 259 में कहा होगा, अल्बानिया को, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? VVI क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। तो बताना है आपको, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 260 के कहा का सुशीला करकी। अगला क्वेश्चन बताना है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 261 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताना है, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी मनोज को। जपाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 263 को, जपाड, ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो 264 के क्या होगा ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर डी असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है? किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है? तो 265 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 266 नंबर क्वेश्चन। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीराती। अगला क्वेश्चन बताना है भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में होगा। कौन सा होगा? चेन्नई में। अगला बताना है 11वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? किस देश का बताना है? 269 के का होगा? ऑप्शन नंबर जापान का डी होगा। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 270 के का होगा? ऑप्शन नंबर डी कालोर्स अल्कराज। अगला क्वेश्चन आपको बताना है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो सबको 271 के का होगा? तो आपको बताना है भारत। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बताना है उल्सा कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? साक्षर राज्य। तो आपको 272 में कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है आपको यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आर्यन सबालेंका। अगला क्वेश्चन बताना है सेमीकॉन 274 में सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सेमिकॉन इंडिया कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या सी होगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर डी 38वां रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 376 नंबर का होगा। ऑप्शन नंबर सी चौथा रहा है। भारतीय क्रिकेटर टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी अपोलो टायर का। किस टायर का? अपोलो टायर्स का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो 278 के ऑप्शन का होगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बताना है जीएसटी 2.0 में भारत ने कितना टैक्स स्लैब तय किया है? तो जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 यानी 5% से लेकर 18% तक। तो आपको भोगेश्वर का होगा। भोगेश्वर आपको बताना है
बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 82 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असम में। अगला क्वेश्चन, रायल भूटान बौद्ध मंदिर, रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको किस राज्य में है बताइए तो? ऑप्शन नंबर बी राजगीर यानी बिहार में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो 282 का ऑप्शन क्या होगा? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो आपको 282 के क्या होगा? 282 का आपको असम में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 283 का होगा? पपुआ न्यू गिनी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केरिकुटा पहाड़िया पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपको अगला बताना है क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? ये आपको VVI क्वेश्चन होगा, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। अगला बताना है क्वेश्चन जो है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी 45 होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीनी जो है को मान्यता देने वाला पहला G7 कौन सा देश बना है? तो 286 का ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत के पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो 287 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की NCERT को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 288 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 65वां मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको 289 के क्या होगा? अलास्का USA में पड़ता है। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर डी अलास्का में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर 290 के क्या होगा? TS कल्याणी। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने टारगेट फिक्स कीजिए जो पढ़ने के लिए समय निर्धारित हो, तब जाके अपने गोल के अचीव करना है। 2 घंटा 4 घंटा जो पढ़ना है, अपने एक टारगेट को फिक्स करके अपने टारगेट को पूरा कीजिए, तब जाके अपने आप को सुधार लाएंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स डाला जाएगा। धन्यवाद। टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशियाई कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन में रजत। क्या जीता है? रजत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन क्या है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो 248 का क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा में। हरियाणा सोहना इस जगह के नाम है। अगला क्वेश्चन बताना है, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 249 में आपको क्या बताना है? 249 में एम्स दिल्ली से लॉन्च किया गया है। अगला, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे गया है? तो आपको बताना है कि KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है 251 नंबर। 38वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? 38वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित होगी? तो बताना है 251 में भुवनेश्वर में होगी। ठीक है, कहाँ होगी? दा विंची, क्या है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 252 में AIIMS दिल्ली, AIIMS ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफा लसवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो 253 का ऑप्शन का होगा भारत ने। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन बताना है IMD वैलेट टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत के कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 63वां। अगला क्वेश्चन बताना है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर क्या है? तो आपको 255 के आंसर का होगा जलवीर का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो 256 में बताना है आपको ऑप्शन नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 67 में बताना है 57 में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो 257 बताना है ऑप्शन नंबर अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी में, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन बताना है किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के मान्यता दी गई है? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो 258 नंबर क्वेश्चन का हुआ उदयपुर को, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया गया है? 259 के का होगा अल्बानिया के, कहाँ के? अल्बानिया के। अगला क्वेश्चन बताना है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 260 के ऑप्शन है सुशीला कुर्की, कौन बनी? सुशीला कर्की। अगला क्वेश्चन दुनिया के पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 261 में बताना है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बताना है किड ऑफ द ईयर 225 किसे चुना गया है? 2025 में किड ऑफ द ईयर 2025 में किसे चुना गया है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 262 में तेजस्वी मनोज को। अगला क्वेश्चन 263 का जापाड 2025
बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापान। 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो 263 में क्या होगा? रूस में। किसमें? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? 264 का ऑप्शन क्या होगा? असम में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस देश ने पहली लंबी दूर की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है? तो 265 का ऑप्शन क्या होगा? यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन बताना है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? आपको बताना ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर चेन्नई होगा। अगला क्वेश्चन, 11वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 11वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो 268 में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन बताना है, 102 वर्षीय कोची अकुजवा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? 269 के क्या होगा ऑप्शन? जापान का। अगला क्वेश्चन बताना है, यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 270 में क्या होगा? कार्लोरस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो बताना है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? 272 में क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है, यूएसए ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2073 में बताना है। 273 में क्वेश्चन का होगा, आर्यन साबालेंका। अगला क्वेश्चन बताना है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 274 में नंबर का होगा दिल्ली में। 274 में क्या होगा? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आपको बताना है 275 और 30वां रहा है। ऑप्शन नंबर डी में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है 276 का चौथा स्थान पर। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो 277 का होगा
अपोलो टायर्स का। कौन सा टायर? अपोलो टायर्स का। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है या उद्घाटन हुई है? तो 278 का ऑप्शन क्या होगा? तमिलनाडु में। कौन सा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन बताना है, जीएसटी 2.0 में भारत में कितने टैक्स स्लैब तय किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 कोस्ट में 5% से लेकर 18% तक। अगला क्वेश्चन बताना है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? भोगेश्वर। तो 280 के क्वेश्चन का होगा? असम में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 281 में कहा गया? बिहार में राजगीर में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? 282 में कहा होगा? असम में। अगला क्वेश्चन बना है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो 283 में कहा गया? पपुआ न्यू गिनी। कौन सा? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पपुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन बताना है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना क्या बताना है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तेज नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम है? तो 284 का ऑप्शन का होगा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन बताना है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 285 का ऑप्शन का होगा? 45 को। कितने को? 45 को। अगला क्वेश्चन, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? 286 को कहा होगा? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो 287 का ऑप्शन का होगा? बिहार में। कौन सा? बिहार में। अगला क्वेश्चन बताना, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 283 के का होगा? 288 का ऑप्शन आपको 65वां, ऑप्शन नंबर सी 65वां। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास को 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? 289 का ऑप्शन कहा होगा? अलास्का USA में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? कौन बने हैं? तो कहाँ गए? TCA कल्याणी ने। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या रखा गया है? चिप का नाम क्या है? 91 में का विक्रम रखा गया। क्या रखा गया? विक्रम। अगला क्वेश्चन बताना है, दुनिया का पहला सेरेमिक अवशिष्ट से बना पर कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 292 का क्या होगा? तो 292 का ऑप्शन क्या होगा? खजूरा उत्तर प्रदेश। कौन सा? खजूरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला बताना है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है? तो आपको नमो भारत ट्रेन, कौन सा ऑप्शन नंबर डी होगा, नमो भारत ट्रेन। अगला क्वेश्चन बताना है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आपको बताना है किस देश को पहला स्थान मिला है। तो बताना है ऑप्शन नंबर डी में आइसलैंड को। अगला क्वेश्चन भारत के पहला AI संचालित जनजाति भाषा अनुवाद का नाम क्या है? 295 में क्या होगा, आदिवानी। कौन सा, आदिवानी। अगला क्वेश्चन बताना है रोमन मैग्सेसे। अगला क्वेश्चन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? 296 नंबर क्वेश्चन का होगा 296 के एजुकेट गर्ल्स। अगला बताना संघाई सहयोग संगठन जिसको CSO के नाम से जाना जाता है। तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? ऑप्शन क्या होगा, 297 के चीन ने। कौन सा होगा, चीन ने। अगला क्वेश्चन बताना है सेफ सेफ अंडर 70 महिला चैंपियनशिप 2025 से खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है सेफ के किसने महिला चैंपियनशिप अंडर 70 को खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर 298 का भारत ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था कौन बना है? तो 299 के IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन बताना है 300 ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती का पहल शुरू की है? मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस देश से दोस्ती की है भारत ने? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नॉर्वे होगा, बी होगा। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य काला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको बताना है पटना में। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय भरतोलक मीराबाई चानू क्या बताना है? भारतीय भरतोलक मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भरोत्तोलन चैंपियनशिप में 153 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल का नाम दिया गया है? तो बताना है कौन सा होगा, ओंटो सिमरिया पुल, ओंटो सिमरिया का होगा, ओंटो सिमरिया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ग्लोब AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी 26वां। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो आपको ऑप्शन बताना है बी 4 व्यक्तियों के लिए। आपको बताना है 306 नंबर क्वेश्चन रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो 306 में होगा सोनाली मिश्रा। कौन सा, सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको कितना बताना है, सी 67% की वृद्धि हुई है।
अगला क्वेश्चन बताना है, अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो 308 में का संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो पूर्ण डिजिटल कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केरल ने। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर 310 में क्या होगा? बी होगा, 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? 311 में हेमस्टे पर पुनर्विचार। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है बी नंबर, असम में। अगला क्वेश्चन बताना है, 313 नामक EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको ऑप्शन में क्या होगा? 15 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो 314 का ऑप्शन का सूर्या। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो 315 क्वेश्चन का स्टोनेबल पावर 14 से 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए हैं तो चैनल से जुड़ें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन कल देखेंगे।